लेते हैं। 18वीं बार जब आक्रमण करता है तो जरासंध से भगवान युद्ध का मैदान छोड़ करके भग जाते हैं और बलराम जी से कहते हैं कि जरासंध के पास अभी शक्ति है और सारे राजाओं को इकट्ठा किया और एक बड़ी ही मजबूत फौज तैयार किया है। ऐसा ना हो कि पूरे मथुरा वासियों को जलाकर कर दे, इसलिए अब हम लोग दूसरे जगह एक नगर बसाएंगे। बलराम जी ने पूछा कहाँ? भगवान ने कहा समुद्र के मध्य में द्वारिका का निर्माण हुआ और विश्वकर्मा जी को आदेश देकर के समुद्र के मध्य में भगवान ने द्वारिका का निर्माण कराया, जल के मध्य में। और वहीं एक द्वारिका राज्य स्थापित हुआ जिसके राजा भगवान कृष्ण बने। महाराज भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी जी अपने दरबार में रोज भगवान की कथा सुनती है। भगवान कृष्ण के चरित्र की कथा होती है। देखो यह भगवान की मंगलमयी कथा जो भाव से सुनता है वो भगवान के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा में उन्मत्त होता है। और केवल ये ठाकुर किसी की कथा अगर बार बार आप सुनोगे उसमें रस मिलने लगेगा तो उससे आपका प्रेम हो जाएगा। भगवान की कथा सुनते अभी कृष्ण को रुक्मिणी जी ने देखा नहीं, केवल कृष्ण की कथा सुनते सुनते कृष्ण से उनका प्रेम हो गया। वो भगवान कृष्ण से अपना पाणिग्रहण मिलन करना, विवाह करना चाहते। इनके पिता भीष्मक भी चाहते हैं कि द्वारिकाधीश से मेरे पुत्री का विवाह हो। वस्तुतः रुक्मिणी जी का एक भाई है रुक्मी, जो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता है। और शिशुपाल इतना दुष्ट है कि जब तक भगवान को रोज 100 गाली नहीं देता है ना तब तक जल नहीं पीता, जल पी पी कर गाली देता है। और भगवान को कोई गाली दे, हमारे धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाए, कुछ कहे, समझ लेना कि वो शिशुपाल नंबर 1 है। दूसरी बात सीखने को मिलती है, कभी अपनी वाणी से किसी को गाली मत दो। आगे की कथा महाभारत में, भागवत में नहीं, कि यही शिशुपाल इंद्रप्रस्थ के निर्माण में 99 गाली भगवान को दिया। कृष्ण भगवान सुनते रहे और 100वां गाली जो ही मुख से निकला सुदर्शन चक्र से गला काट दिया। गाली देने वाले का गला भगवान काट देते हैं। इसलिए वाणी पर यंत्र, गाली मत, रोज गाली देता है। और इतना आलोचना किया रुक्मी से, रुक्मी को भी कृष्णद्रोही बना लिया और इतना कृष्णद्रोही हो गया कि उसने अपने बहन का विवाह शिशुपाल से करने के लिए व्यग्र हो गया। भीष्मक जी चाहते हैं कि द्वारिकाधीश से मेरी पुत्री का विवाह हो, लेकिन मौन है। कहा क्यों? कहा पुत्र का राज्य है। बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि युवराज रुक्मी है। एक दिन भीष्मक जी से कहा रुक्मी ने, पिताजी बहन का विवाह मैंने तय कर दिया। कहा कि वो कहा शिशुपाल से तिथि नियुक्त कर दिया मैंने, इस तिथि को विवाह। अब पिताजी बेचारे मौन, कुछ बोल नहीं रहे। अब रुक्मिणी जी एक उपाय निकालती है। कौन सा उपाय? एक विरक्त महात्मा को खोजती है। ऐसा कोई विरक्त ब्राह्मण मिले, कोई विरक्त महात्मा मिले, जिनको सूचना दे दिया जाए, द्वारिकाधीश से बता दिया जाए कि मेरा भाई फलात मेरा विवाह
शिशुपाल से करना चाहता है। एक विरक्त महात्मा मिल गए, रुक्मिणी जी ने पत्र लिख करके ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के द्वारिका पहुंचे। भगवान कृष्ण की सभा लगी हुई थी, संत महात्मा ब्राह्मण प्रजा सब रह गए। ब्राह्मण देवता को देखते ही भगवान ने प्रणाम किया, शिष्टता का परिचय दिया। महाराज कहो, विदर्भ की राजकुमारी का समाचार क्या है? महाराज भीष्म कैसे? ब्राह्मण देवता ने कहा, प्रभु क्या बताऊं, इस सभा के मध्य में ये बात नहीं बता सकता। भगवान ने सभा हटा दी, अकेले में ब्राह्मण देवता को ले गए। पूरी कथा ब्राह्मण देवता ने बताई और पत्र दे दिया। पत्र में लिखा था, प्रभु अगर मैं बनूंगी तो केवल आपकी, अन्यथा मैं प्राण दे दूंगी। अब इस कथा को पढ़ने वाले आज के मानवीय समाज इसको गलत गलत ऐप पर ले जा रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने जब रुक्मिणी का हरण किया तो हमारा भी प्रेमी हमारा हरण करेगा, मैं भी उसी से प्रेम करूंगी, नहीं तो प्राण दे दूंगी। तो ना तो आप रुक्मिणी हो और ना आपका प्रेमी कृष्ण है। रुक्मिणी से विवाह कब होता है, उसके पहले की कथा से परिचित हो जाओ। सबसे पहले महारास है। महारास का अभिप्राय जीव और ब्रह्म का मिलन। उसके बाद की कथा है कंस वध। देखो, जीव और ब्रह्म का जब मिलन होता है तो हमारे अंतर आत्मा में बैठे हुए जो विकार रूपी कंस है ना, वो मर जाता है। और जब विकार रूपी कंस निकलता है तब हमें रुक्मिणी रूपी लक्ष्मी मिलती है। पहले विकार निकालो तब लक्ष्मी को पाओ। ऐसे लक्ष्मी मिलने वाले नहीं। अच्छा, और कृष्ण रुक्मिणी जी से मिलने से पहले कालिया नाग के फल पर नृत्य करते हैं, गोवर्धन पर्वत उंगली पर उठाते हैं। कालिया नाग को तो छोड़ दो, एक छोटा सा सर्प को हाथ में पकड़ के दिखाता है। भगवान समर्थवान है, रुक्मिणी जी शक्ति है, ठाकुर जी शक्तिमान है। शक्ति को देखो, पहले रामायण में पहले राम जी का विवाह तब रावण का वध, पहले राम जी का विवाह तब रावण का वध, और भागवत में पहले कंस का वध तब भगवान कृष्ण का विवाह। ऐसा क्रम बना। कहा क्यों? कहा सीता रूपी शक्ति के बिना रावण का वध नहीं हो सकता था, इसलिए सीता जी को राम जी ने शक्ति के रूप में पहले पाणी ग्रहण मिलन किया, सीता जी को स्वीकार किया, तब रावण का वध किया। शक्ति आ गई तब वध हुआ। और भागवत में कंस का वध पहले क्यों हुआ? कहा राधा रूपी शक्ति साथ में थी, इसलिए कंस का वध हो गया। इसके बाद जा करके ब्राह्मण देवता ने पूरी बात बताई। भगवान कृष्ण ने कहा आप जाओ, भीष्म महाराज से मेरा प्रणाम कहना, मैं समय से रथ लेके पहुंच जाऊंगा और रुक्मिणी जी को बता देगा। नहीं महाराज, जब तक विलंब होगा तब तक प्राण त्याग किया। भगवान ने कहा चलो। तुरंत भगवान उसी समय रथ को खूब सुंदर सजाया, साथ में सेना ली, दाऊ भैया को लिया, विदर्भ के लिए निकल पड़े। ब्राह्मण देवता भी जा रहे हैं। ब्राह्मण देवता को देखकर रुक्मिणी जी प्रसन्न हो गए। बताओ क्या संदेश लाए हो? ब्राह्मण देवता ने कहा देवी संदेश नहीं लाया हूँ, कृष्ण को ही लेके आ गया हूँ। संत वही है, गुरु वही है जो भगवान से हमारा मिलन करा दे, हमारे लिए जो भगवान को लेके आ जाए। रुक्मिणी को ही लेके आ गया, भगवान कृष्ण को ही लेके आ गया। कहा जनवासे में भीष्म जी ने स्वागत किया, ठहराया। शिशुपाल को पता चला कन्हैया आ गया, अपने दूतों को भेजा, सेना लेकर बिना बुलाए बिना निमंत्रण का कन्हैया किया आया। पता करो
दूत गया, जाके भगवान के सामने प्रस्ताव रखता है, आपको निमंत्रण तो गया नहीं था, कैसे चले आए? भगवान तो बात बनाने में बचना रचना बात बनाने में। ठाकुर जी ने कहा कि देखो, महाराज शिशुपाल का रुक्मिणी का विवाह, दिव्य आयोजन, अब इतना बड़ा आयोजन मैंने अपने जीवन में देखा नहीं, इसलिए इस आयोजन को देखने चला है। अच्छा, तो सेना लेकर क्यों आए हो? भगवान कृष्ण ने कहा दुश्मन बहुत हो गए, इसलिए सेना लेकी पड़ी, रास्ते में कहीं कोई आक्रमण कर दे, हमला कर दे। और एक बात, रुक्मिणी के इस प्रसंग में यहाँ भगवान ने कोई झगड़ा नहीं। रुक्मिणी जी मंदिर को गई है गौरा जी को पूजा करने, और पत्र में यही लिखा था मैं पूजा के लिए जाऊंगी, आप मंदिर आ जाना। जितना विवाह हुए रामायण से लेकर भागवत तक, सबको आशीर्वाद पार्वती मैया ने ही दिया। रामायण में फुलवारी प्रसंग में सीता जी को दे रही है, मन जाहिरा से मिल ही तो बरसा, यहाँ रुक्मिणी जी को दे रही है। रुक्मिणी जी मंदिर में गई और मंदिर में जाकर गौरा जी की पूजा करने लगी। कृष्ण का आना सुनकर के शिशुपाल ने फोर्स व्यवस्था बढ़ा दी, कई विरोधी सेनाओं को लगा दिया, कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो, ये बड़ा चतुर है। चार मंदिर तक पूरा पहरा था। भगवान के सारथी दाऊद ने पूछा, दारू पूछ रहा है, सरकार मंदिर तक कैसे जाएंगे, बड़ी कड़ी प्रशासन है। ठाकुर जी ने कहा झगड़ा नहीं करना है, प्रेम से चले जाओ, आप चिंता मत करो। आप एक कार्य करो, देख कर आओ कि शिशुपाल का रथ कैसा सज रहा है। देख कर आया, जैसा रथ शिशुपाल का सजा था, भगवान ने वैसे अपने रथ को सजा दिया और अपने ही रथ में बैठ गए छुप कर। पूरा चारों तरफ से अंदर से पर्दा लगा ली, उसी में छुप के बैठ गए। अब दारू चला रहा है। रथ जब भगवान के नैया का निकला, तो सारी जो फोर्स व्यवस्था थी, सारे सेना देख रहे थे। सेनाओं ने कहा कि अरे नहीं, ये शिशुपाल महाराज जा रहे हैं, उनका रथ है। भगवान ने ऐसा सजाया, लग रहा है शिशुपाल का रथ है। पूरी सेना करे रोको मत, जाने दो, शिशुपाल जा रहे हैं। अरे अभी राजकुमारी गई है, अरे तो इन्हीं से उनका विवाह होने वाला है, तो राजकुमारी से मिलने गए हो। सबने भगवान को शिशुपाल समझ लिया। एक बार ठाकुर जी ने झगड़ा नहीं किया, बिना झगड़ा किए रथ को लेकर के चले। मानो भगवान का ये संदेश है कि जो कार्य बुद्धि से हो जाए, चतुराई से हो जाए, हर समय बल का प्रयोग न किया करो, कभी कभी बुद्धि का प्रयोग कर लिया करो। भगवान का बुद्धि का पहुंच गए जहाँ रुक्मिणी जी थे। रुक्मिणी जी ने माँ से आशीर्वाद मांगा और आशीर्वाद मांग करके वहां से निकल रही थी। एक बार कहती है, कान्हा किधर हो? भगवान ने आवाज दिया, मैं इधर हूँ। और रथ की तरफ जो ही देखा, पूरी सेना खड़ी थी। सेनाओं ने कहा कि बाप रे बाप, ये तो कृष्ण है, शिशुपाल का भेष बनाकर राजकुमार का आया था, मारो। पूरी सेना डूब गई। घनाघोर भगवान से युद्ध हुआ, सेनाएं भागने लगी। शिशुपाल को खबर गया, वो भी आया और बलराम जी ने सबको परास्त किया। और जब शिशुपाल भाग गया वहां से, तो जरासंध शिशुपाल को लेकर चला गया, कहा चलो अभी अपना समय खराब है, इसके पास बहुत सेनाएं हैं। और तब रुक्मी कसम खा करके निकला कि जब तक मैं कृष्ण का पद नहीं कर दूंगा, नगर में मुक्त नहीं कराऊंगा। भगवान से घनाघोर युद्ध हो रहा है। अंत में परास्त जब हुआ तो तलवार निकाल करके दौड़ पड़े मारने के लिए। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, कहा सरकार भाई है हमारा, बद मत करिए आंखों के सामने। भगवान ने कहा जाओ, तुमने शक्ति आपने बचा दिया, नहीं तो इसका तो मैं। बेचारा शिशुपाल तो हल्दी उल्दी लगाया था, उसका तो सब नष्ट हो गया, तो रुक्मी भी परास्त हो गया। ठाकुर जी पूरा रुक्मी का बाल यहाँ से कटवा दिए
और कटा करके बाल उस रुक्मी को उठाकर रथ में डाल करके बांध दिए। रुक्मिणी जी पूछ रही है क्या करेंगे आप इसको? कहे नगर लेकर द्वारिका चलेंगे, वहां जब हमारा आपका विवाह होगा तो लावा कौन देगा? इसको लावा देने के लिए भाई है, लावा तो देना चाहिए। बलराम जी ने कहा कि कौतुक कर रहे हैं आप, अभी इतने बड़े हो गए, अभी आपका नटखटापन नहीं गया। अरे बेचारा राजकुमार है। बलराम जी ने बड़ा समझा बुझा करके छुड़ाया। फिर भगवान रुक्मिणी जी को लेकर आए, ब्राह्मणों को बुलाया, तिथि नियुक्त की और दिव्य भाव भुवन चारि दिस भरा सुंदर भगवान की जय हो, आनंद की जय हो, मंगल की जय, पाणी ग्रहण मिलन की जय हो। अजय भगवान कृष्ण की बराती चल रहा है। बराती दो होते हैं, एक बराती उसको कहते जो लड़के के पक्ष से होगा, और घराती उसको कहते जो लड़की के पक्ष से होगा। तो कुछ लोग बराती हो जाओ और कुछ लोग घराती हो जाओ। समस्या ये है कि जो लोग घराती होंगे लड़की के पक्ष से, उनको कुछ सामान लिखवाना पड़ेगा। क्यों? लड़की वाले को तिलक देना पड़ता है। अब लिखो कागज कलम पर, एक स्कॉर्पियो लिखो, 5 लाख नगर लिखो, टोले की सिकड़ी लिखो, तब ना हमारे लल्ला जितने हम विवाह कराए। अब राम जी का विवाह हो तो राम जी के तरफ से बनते, सीता जी की तरफ से हम नहीं रहते। और रहना इसलिए जरूरी है कि हम बिहार के तो हैं नहीं, यूपी के हैं, इसलिए राम जी की ओर से रहते हैं। और भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह होना तो भगवान कृष्ण की ओर से होते। कहा क्यों? कहा रुक्मिणी जी की ओर से हो जाएंगे तो कुछ न कुछ हम ही को देना पड़ जाएगा। और विवाह में बड़ी समस्या है हमारा, किधर से न रहे। एक बात है, पंडित बनकर के विवाह कराने में भी खतरा है। पूछा क्यों? पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं आंगने में बैठ करके, दरवाजे पर मार लोग रसगुल्ला खा रहे हैं, मार डिच्ची डीजे पर नाच रहे हैं। जहाँ हमारे आचार्य जी ने कहा 50 रुपया यहाँ गणेश पूजाई रखो, महाराज लूटत हमारा, लूट रहे हो क्या? अब हो गई समस्या। और पूरी बारात निकल गई, पंडित जी को पूछने वाला कोई नहीं। अंत में आए धोती कुर्ता पहन के, महाराज कैसे चलना है? क्या बताएं महाराज जी, गाड़ी तो चली गई, ऐसा करिए 10 रुपया लीजिए, ऑटो से चले आइए। सारी व्यवस्था ब्राह्मण पर लाद दो, अपने जो है डीजे में नाचो, पैसा 2-2 हजार का नोट लुटाओ। लेकिन यहाँ ब्राह्मणों को क्या, गर्मी में मरो, एक पंखो देने वाला कोई नहीं है। तो ब्राह्मणों बनने में खतरे हैं।
आई रहे रघुनंदन आई रहे रघुनंदन